किम विस्मृतो जननते त्वयि भक्ति भाव। हे जननी, हे माता, तुम इस मेरी भक्ति को क्यों भूल गई है मां? जब ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने करी तो उसी समय मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। भगवती कहती हैं ब्रह्मा जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा मां आपसे क्या छिपाना, हम चाहते हैं कि आप धरती पर अवतरित हो और आप शिव जी को मोहित करें। मां ने बोला है ब्रह्मा जी, मेरे अलावा बल कोई शिव जी को इस जगत में मोहित ही नहीं कर सकता है। यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तं सत्यमेव हि यद्रिहि मोहयद्रिहा शंकरस्यान विद्यते। मेरे अतिरिक्त कोई शंकर भगवान को मोहित नहीं कर सकता, इसलिए मैं ही, अगर आपकी ये इच्छा है, आपने मेरी स्तुति की है, मेरी उपासना की है, तो हे ब्रह्मा जी, मैं ही धरती पर उत्पन्न होंगी और मैं ही शिव जी को मोहित करूंगा। तो क्या आप मेरी बेटी बनोगी? भगवती ने कहा नहीं नहीं, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनने वाली, क्योंकि तुम्हारी बेटी पहली संध्या भी तो बनी थी। तुम संध्या पर मोहित हो गए ना ब्रह्मा जी, तो मैं बोल तुम्हारी बेटी पहने वाल न छो ब्रह्मा जी, तो किसकी बेटी बनोगी? तो मां ने कहा मैं तेरे बेटे की बेटी बनूंगी। तुम्हारा बेटा जो दक्ष है, हे ब्रह्मा जी, मैं उनकी बेटी बनूंगी। उत्पन्ना दक्ष जायायाम सती रूपेण शंकरम अहम सभाजयिष्यामि लीलया तम पितामह। ए पितामह ब्रह्मा, उत्पन्ना दक्ष जायायाम, मैं दक्ष के घर में उत्पन्न होंगी और मेरा नाम बल सती, बोलो सती रूपेण शंकरम, मेरा नाम सती होगा। अहम सभाजयिष्यामि लीलया तम पितामह, मैं कई प्रकार की लीला करूंगी पितामह और शिव जी को मोहित कर दूंगी। एक शर्त है मेरी। मां बोली मेरी एक शर्त छो बल। ब्रह्मा जी बोले मां क्या शर्त है? बोले एक शर्त है मेरी, तब मैं आऊंगी धरती। शर्त क्या है? बोले यदि तुमने कभी मेरा और मेरे शिव जी को अपमान करी, तुमने और तुम्हारे बेटे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम इसीलिए मुझे बुला रहे हो शिव जी को नीचा दिखाएं, पर मैं शर्त लगा रही हूं, यदि तुमने और तेरे बेटे दक्ष ने यदि मेरा कभी अपमान कर दिया तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, मैं इस शरीर को धारण से त्याग दूंगी अगर शिव जी का तुमने कभी अपमान किया। तब मैं हंत्या बैण और हंत्या बैणी बोल तू डरोणो। बोलो जय श्री राम। इसलिए ध्यान रखना, यदा भवान मयि पुनर्भवे मंदादरदस्तदा देहं त्याज्यं निजं सत्यं स्वात्मन्यस्न्यथ्यवेतरं। देहं त्याज्यं निजं सत्यं, मैं सत्य कह रही हूं कि मैं शरीर को त्याग दूंगी अगर मेरा और मेरे शिव जी का कभी अपमान हो गया और हंत्या बन करके तुझे मैं फिर डराऊं। उस समय ब्रह्मा जी ने कह दिया, हे माता, हम आपका और भगवान शिव जी का बल कभी अपमान नहीं करेंगे। तो मां ने कहा ठीक है। मां अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा जी घर आए। दक्ष ने बीरणी से विवाह किया और सबसे पहले महाराज दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दे दिया एक साथ। कहीं से नारद जी आ रहे, नारद जी को मिल गए वो छोटे छोटे बच्चे, 10,000 बच्चे। नारद जी ने उन बच्चों से विचित्र प्रश्न कर दिए। उनसे पूछा, बच्चों
ये बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम जानते हो? बोले नहीं महाराज। अच्छा ये बताओ जिस बिल में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते हैं उस बिल का नाम जानते हो? बोले नहीं महाराज। अच्छा ये बताओ माया के पति को जानते हो? बोले नहीं महाराज। नारद जी ने कहा तुम कुछ नहीं जानते, आप बता दो ना महाराज। बोले ऐसे थोड़ी नहीं बताऊंगा, पहले मेरा चेला बनो। तो नारद जी ने सब ना अपना चेला बने लिया और तब बोले बच्चों विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। बोलते कुछ और है मतलब कुछ और निकलता है। जिस बिल में घुसने के बार बाहर नहीं निकलते हैं उस बिल का नाम है मोक्ष। एक बार जब मोक्ष वेदान ना बच्चों तो फिर ये 84 का चक्कर, वो ये जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। माया के पति भगवान है, अगर उनसे जुड़ जाओ तो ये संसार का जंजाल से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी ने उन सबको सन्यासी बना दिया। दक्ष ने पुनः 10,000 बच्चों को और जन्म दे दिया। नारद जी ने वो भी सन्यासी बना दी। दक्ष को क्रोध आया और नारद जी को शाप दे दिया, ए नारद जी मेरे बच्चों ने अभी संसार भी न देखी हो और तुमने ये पहले ही बाबा बैरागी बना दी। मैं श्राप देता हूं नारद जी तुम्हें कि तस्मात् लोके सुते मूढ़ा न भवेत भ्रमत पदम। तुम्हारा जो ये पैर जुगल ये एक जगह पर ना टिकने, हमेशा घूमते रहो तुम हमेशा घूमता रहो। न भवेत भ्रमत पदम, तुम्हारा पैर एक जगह पर ना टिके। नारद जी चाहते थे तो बदले में शाप दे देते थे, लेकिन नारद जी ने सोची कि बहता पानी रमता जोगी अच्छा लगता है। पानी यदि बहता रहे तो स्वच्छ रहता, बल गंगा जी का निर्मल जल।